हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग टैक्टिक्स। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम यहाँ ट्रेडिंग को बिल्कुल स्क्रैच से क्लियर मतलब कवर करेंगे, मतलब ग्राउंड से बिल्कुल हम इसे उठाएंगे। ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, कहाँ ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि अकाउंट किस तरह से ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद हमें फंड ऐड कैसे करना है और फंड निकालना कैसे है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो उसी के साथ-साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी ब्रोकर ठीक लगे, मतलब इंसान जब ब्रोकर ऐप यूज़ करता है, ट्रेडिंग ऐप यूज़ करता है, तो वहाँ उसको ये देखना होता है कि मैं कहाँ फ़ास्ट, जिसकी सर्विस ज़्यादा फ़ास्ट होती है। क्योंकि ट्रेड में जैसे अगर लोग बाग स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो वहाँ क्विकली उन्हें एंट्री लेनी होती है और क्विकली एग्ज़िट करना होता है, तो थोड़ा-सा फ़ास्ट देखते हैं। वैसे काफ़ी सारे ऐप हैं, धन है, एंजल वन है, ज़ीरोधा है, काइट है, ऐसे काफ़ी सारे ब्रोकर हैं जो मार्केट में हैं। बट आप ये देख सकते हैं कि आपको कहाँ कंफर्टेबल फ़ील होता है, कहाँ कौन-सा ऐप आपको अच्छा लगता है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, हर ब्रोकर का लिंक मेरे अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंजल का भी अकाउंट मिलेगा आपको, ज़ीरोधा का भी मिलेगा, धन का भी मिलेगा, क्योंकि मेरे सारे ब्रोकर्स के पास अकाउंट हैं। मैंने सब में अकाउंट ओपन करा रखा है। तो आपको ये देखना आपको कहाँ कंफर्टेबल फ़ील होता है। फिर आएगा कि वर्चुअल अमाउंट से, मतलब हमें अगर अपने खुद के अमाउंट से ट्रेड करना है या फिर वर्चुअल अमाउंट चाहिए। जैसे कोई मार्केट में जैसे ट्रेड करना शुरू करना चाहता है, तो वो सोचता है कि पहले अपना पैसा ना लगा के एक डेमो अकाउंट हो, जहाँ से हम फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। तो हम वो भी चीज़ स्टार्ट करेंगे एंड वो भी कवर करेंगे इसमें। तो चलिए मैं आपको कुछ 10 टॉपिक हैं जो पहले हम क्लियर करेंगे आगे आने वाले 10 दिनों में। तो पहले उन 10 टॉपिक्स को मैं आपको बता देता हूँ, वो क्लियर करा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो ये देखिए, ये 10 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आने वाले टाइम में सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। तो मतलब हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो इसको हम पहले देखेंगे कि हम डीमैट अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊँगा पहली वीडियो में कि डीमैट अकाउंट किस तरह से ओपन करते हैं। फिर हाउ टू ट्रेड फॉर फ्री, मतलब हम फ्री में ट्रेड कहाँ कर सकते हैं, मतलब डेमो अकाउंट जहाँ हमें पैसा मिले, मतलब हमें वहाँ मिलेगा भी कुछ नहीं और हमारी जेब से जाएगा भी कुछ नहीं। तो हम वहाँ डेमो ट्रेड किस ऐप में कर सकते हैं, कौन-सा ऐप होने वाला है और किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा। मतलब वीडियो में आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको वो भी चीज़ बताऊँगा। फिर थर्ड टॉपिक जो होने वाला वो होता है टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स, मतलब ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा बट अभी बता देता हूँ। ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेड होता है, स्कैल्पिंग होता है और स्विंग ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, एस आई पीज होती हैं, म्यूचुअल फंड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइप होते हैं ट्रेडिंग के। ये मैं आगे आने वाली वीडियो में जो स्टेप बाय स्टेप है वहाँ क्लियर करेंगे। फिर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो रहेगा मेन टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट। कि मान के चलिए हम अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास जो अमाउंट है उस अमाउंट का कितने परसेंट हम डेली रिस्क ले सकते हैं और कितना प्रॉफिट हम डेली गेन कर सकते हैं, ये चीज़ सबसे मेन है। प्रॉफिट गेन करने से ज़्यादा, मतलब पैसे कमाने से ज़्यादा हमें ये देखना है कि हमारा रिस्क कितना हो रहा है। मान के चलिए आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये कैलकुलेटेड होना चाहिए, अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो इसमें मुझे लॉस कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि हमें इसमें लॉस कितना होगा और एवरीडे हमारा रिस्क मैनेजमेंट कितना रहेगा अगर हम ट्रेड करेंगे तो। अगर लॉन्ग टर्म भी ट्रेड करते हैं, तो हमारे ट्रेड को जब हम पोजीशंस पर डालते हैं, तो मार्केट अगर किस ज़ोन तक आएगा तो हम वहाँ से एग्ज़िट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम रिस्क मैनेजमेंट में बात करेंगे। थोड़ा-सा वीडियो बड़ा होगा रिस्क मैनेजमेंट का, क्योंकि वहाँ हम सारी चीज़ें एक पीपीटी के तौर पे सीखेंगे, जहाँ पूरा स्क्रैच से कवर अप करेंगे। फिर आता है रोड मैप टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। एक ट्रेडर की एक जर्नी होती है, हर किसी की एक जर्नी होती है, जो मतलब एक पाथ होता है। मान के चलिए अगर हमें घर से भी कहीं बाहर जाना है, तो उसका भी एक पाथ होता है। उस पाथ पे हम किस तरह से मतलब मान के चलिए अगर आपको दिल्ली भी जाना है, तो आपको पता होगा, डिसाइडेड होगा कि किस रूट से मैं दिल्ली जाऊँगा। तो उसी तरह एक ट्रेडर की एक जर्नी होती है, एक पाथ होता है उसका। उसे पता होता है कि मुझे किस तरह से जाना है, पहले मुझे स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है या स्कैल्पिंग स्टार्ट करनी है, किस तरह से प्रॉफ़िट निकालना है, फिर अपने जो अमाउंट है, मेरा जो खुद का जो कैपिटल है, उसमें धीरे-धीरे कैपिटल थोड़ा से थोड़ा प्रॉफ़िट गेन करके उसे एक अच्छा अमाउंट बनाना है। देन फिर उसके बाद हम
वो सारी चीज़ें करते हैं, जैसे स्विंग हुआ, इंट्राडे हुआ, ये सारी चीज़ें आप भी आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, बट आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊँगा सारी चीज़ें। अभी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ईज़ी है, बस थोड़ा-सा कॉन्शियस होके देखना है और सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना है। फिर आता है 6th टॉपिक, कैंडलस्टिक पैटर्न। जब हम सीख लेते हैं कि हमें अपना रिस्क मैनेज करना आ जाता है, फिर हम आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे। कैंडलस्टिक पैटर्न इतना मेन है, मतलब जब स्टॉक मार्केट में कोई अगर एक कैंडल बनती है, जैसे कोई हरी कैंडल बनी, तो उस हरी कैंडल में बायर्स का कितना डोमिनेशन है और सेलर्स का कितना डोमिनेशन है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेटेड करेंगे वहाँ। तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई, ये जो कैंडल बनी है मार्केट में, वो बायर्स की कैंडल है या सेलर्स की कैंडल है। ये नहीं होता कि जैसे मार्केट में अगर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो वो बायर की ही कैंडल होगी, रेड कैंडल बनी तो वो सेलर की ही कैंडल होगी, ऐसा नहीं होता। उसमें डोमिनेशन देखा जाता है कि जैसे मान के चलिए कोई एक कैंडल बनी, तो उस कैंडल पे बायर्स ने कितना डोमिनेशंस अपना दिखाया है, तो वो जो ट्रेड बन रहा है, जो कैंडल जो बन रही है, वो कितनी बायर्स के फ़ेवर में है और कितनी सेलर्स के फ़ेवर में है, ठीक है? अभी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट सीरियसली थोड़ा-सा कॉन्शियस होके देखना, जब मैं चार्ट पे समझाऊँगा, यहाँ ऐसे समझाने से समझ में नहीं आएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम इसे क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस तरह से समझाऊँ कि आपको बिल्कुल सब कुछ ऐसे क्लियर हो कि भाई हाँ, ट्रेडिंग बहुत ईज़ी है। अभी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आप लोगों को, बट सीरियसली मैं इसे बिल्कुल बहुत ईज़ी करके आपको समझाऊँगा। फिर आता है 7 टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड। हम कैंडल्स को प्राइजेक्शंस के थ्रू देखेंगे। प्राइजेक्शंस के थ्रू देखेंगे, उससे ये पता चलेगा हमें कि हाँ भाई, मार्केट का जो ट्रेंड है, जो डायरेक्शन है, वो अपर डायरेक्शन में है या लोअर डायरेक्शन में है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देखेंगे मार्केट अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है? फिर 8th जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ हम ट्रेड करते हैं। तो जैसे अगर हम किसी सपोर्ट पे हमने अगर बाय किया, मान के चलिए मार्केट ने एक लेवल ड्रॉ कर दिया अपना, मान के चलिए 20,000 का एक लेवल है, वो मार्केट ने ड्रॉ कर दिया, 20,000 मार्केट पहुँच चुका है, मार्केट 20,000 से नीचे नहीं आ रहा, तो मार्केट के लिए वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और मान के चलिए मार्केट 20,100 गया, मार्केट 20,100 को क्रॉस नहीं कर पा रहा या 20,100 पहुँच गया, अगर 20,100 को क्रॉस करेगा, तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या फिर वहाँ से फिर दोबारा रिवर्सल होके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये चीज़ भी हम वहाँ सीखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन कौन-सा है और मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, बट अगर आप इसको थोड़ा बहुत सीख जाएँगे ना, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सीख जाएँगे, तो सीरियसली आपको इतना ईज़ी लगेगा कि भाई जो भी है ट्रेडिंग ही है सारी चीज़ें। बहुत ईज़ी है, इससे ईज़ी कुछ नहीं है। ठीक है? फिर हम देखेंगे ट्रेंड लाइन। मान के चलिए जब मार्केट में कंटिन्यूअसली अगर मार्केट एक ही लेवल से बार-बार अप जा रहा है, जैसे मान के हायर हाइज़ लगा रहा है, तो हम एक हायर पॉइंट से सेकंड हायर पॉइंट तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर उस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता, नीचे आता है, तो मार्केट नीचे जा सकता है। अगर सपोर्ट ले रहा है वहाँ से, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है? तो वो भी हम चार्ट पे जब सीखेंगे, ये सिर्फ़ एक टॉपिक है जो मैंने क्लियर किए हैं आपके लिए। तो इससे ये होगा कि जब आप ट्रेड करेंगे, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आपने नई नहीं होंगी, आपने पढ़ी होंगी कि हाँ, मैंने आपको बताया, समझाया ये सारी चीज़ें, तो ये थोड़ा-सा ईज़ी लगेगा आपको। फिर आता है कंसोलिडेशंस एंड ब्रेकआउट। कभी-कभी मार्केट क्या होता है कि एक ज़ोन में फँस जाता है। मान के चलिए मार्केट 18,000 और 18,500 के बीच में फँसा हुआ है। बार-बार 18,000 आ रहा है, 18,000 से 18,500 तक जा रहा है, फिर 18,500 से फिर 18,000 तक आ रहा है। मतलब मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो वो कंसोलिडेशन फेज़ होता है मार्केट का, जो 500 पॉइंट का, मतलब 500 पॉइंट का कंसोलिडेशंस होता है। उस कंसोलिडेशंस में मार्केट कहाँ गैप अप देगा या फिर उस कंसोलिडेशन फेज़ को जब तोड़ेगा, अगर लोअर बेस को तोड़ेगा, तो मार्केट क्या सच में नीचे जाएगा या फिर वहाँ से एक फेक ब्रेकआउट देके या ब्रेकडाउन देके मार्केट वहाँ से फिर दोबारा रिवर्स होगा। तो ये चीज़ भी हम वहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन 10 टॉपिक को क्लियर करेंगे यहाँ। अभी थोड़ा-सा टिपिकल लगेगा, बट इन 10 टॉपिक्स को अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं सीरियसली, तो इन 10 टॉपिक्स को आप नोट करना। नोट करने के बाद जब मैं आपको
चार्ट पे जाके समझाऊँगा, अ, चार्ट पे जाके बिल्कुल प्रॉपर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा, तब आपको ये चीज़ें नई नहीं लगेंगी। थोड़ा-सा पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, और जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बट जो लोग ट्रेडिंग को जानते हैं, ट्रेडिंग के बारे में उन्हें पता है या वो ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होने वाली हैं। ठीक है? पहले हम इन 10 टॉपिक को क्लियर करेंगे। इस 10 टॉपिक्स के बाद फिर हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे कि हम इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। इंडिकेटर एक मतलब आप मान सकते हैं कि हमारी ट्रेड में जो हमारा कन्विक्शन होता है, उस कन्विक्शन को हाई करने के लिए हम इंडिकेटर लगाते हैं। क्योंकि कभी-कभी मार्केट में हम प्रॉपर मतलब वैसे मार्केट में 100% जैसा कुछ भी सही नहीं होता, बट कभी-कभी हम ये देखते हैं कि भई हाँ, हम मार्केट में कुछ इंडिकेटर्स को प्लॉट करते हैं, तो उनसे ये हो जाता है कि हमारी ट्रेड का जो कन्विक्शन होता है वो हाई हो जाता है और थोड़ा-सा रिस्क कम हो जाता है उन इंडिकेटर्स से। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ क्लियर करेंगे, और आई होप मैंने जो समझाया है आपको थोड़ा-सा समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आए तो इसको वीडियो को 1-2 बार देखना, और फिर जब हम चार्ट पे मंडे से स्टार्ट करेंगे इसको बिल्कुल प्रॉपर, पहले डीमैट अकाउंट खोलना सिखाएँगे, फिर ट्रेड फ्री ट्रेड कैसे करेंगे, फ्री में ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, वो भी सीखेंगे। बट फ्री में ट्रेड करना कब सीखेंगे, जब हम ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अगर हम जाके ऐसे ही अमाउंट लगाएँगे, उस अमाउंट को भी लूज़ कर देंगे, तो इससे अच्छा ये है कि पहले हम फ्री में ट्रेडिंग करना सीखेंगे, और किस तरह से ट्रेड होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।